मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह और कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद अब इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। परमवीर सिंह और कुछ लोगों के खिलाफ जिस शख्स ने दर्ज कराया है ये मामला, जो कि बिल्डर हैं श्याम अग्रवाल, उनके भतीजे शरद अग्रवाल मेरे साथ हैं उनकी तरफ से बात करने के लिए। शरद, ये पूरा क्या मामला था जिसकी वजह से आपको मुंबई के पूर्व कमिश्नर के खिलाफ ही पुलिस केस दर्ज करवाना पड़ा और साथ ही उनके साथ कुछ और भी लोग हैं? जी, मेरे चाचा ने जो एफआईआर कराई है उसमें 2 सिविलियंस हैं, 5 पुलिसकर्मी हैं। उसके बाद मैंने कोपरी पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर कराई है जिनमें भी पुलिसकर्मी हैं और उनके जो बोलते हैं, जो इनके जो लाइजनिंग करते हैं वो लोग हैं, उनके खिलाफ हैं। और ये मामला चल रहा है बहुत सालों से, 2016 से लेके अब तक। संजय पूनमिया नामक एक बंदा है जिन्होंने मेरे चाचा के ऊपर 18 खोटे केसेस कराए हैं, उनमें से 14 वो निकल चुके हैं। तो उसका मोडस ऑपरेंडी यही था कि खोटे केस कराओ, एक्सटॉर्शन करो, साहब के नाम पे एक्सटॉर्शन करो, परमवीर सिंह साहब का पैसा कराओ, खुद का पैसा कराओ और फिर सेटलमेंट करके वो कंप्लेंट कॉश करा लो। ये चलता गया। 2016 में जब हम लोग जब मेरे चाचा जेल में थे, तभी भी उसने मुझे धमकाया कि तुम्हारे ऊपर मकोका लगा दूंगा, तुम्हारे गाड़ियों में ड्रग्स लगा दूंगा। तो हमने एक डीड ऑफ सेटलमेंट की जिसमें हमने उसे 9 करोड़ रुपया देना किया। जो कंपनी की प्रॉपर्टी थी जो उसने और चाचा ने साथ में मिलकर खरीदी थी वो उसके नाम पे कर दी। उसके बाद जब परमवीर सिंह साहब मुंबई सीपी बने, फिर उसका एक्सटॉर्शन का धंधा चालू हो गया। और इस बार जो उसने हमको धमकी दी थी वो सच कर दी। 17 फरवरी को उसने जू पुलिस स्टेशन पे एक खोटी कंप्लेंट बनाई कि 2016 में उसे कॉल आ रहे थे छोटा शकील के, तो 5 साल तक उसने कुछ नहीं किया, जबकि खुद कमिश्नर उनके दोस्त हैं, उनका वो लाइजनिंग एजेंट है। और उसके बाद 7 दिन के अंदर उसमें मकोका लग गया बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, और ये मामला इस मौके पे आज पहुंचा है। अब इसमें जैसे जैसे बात हो रही है, अभी जो खुलासे हो रहे हैं, एक जो है ऑडियो क्लिप आया है जिसमें तथाकथित बताया जा रहा है कि वो छोटा शकील जो अंडरवर्ल्ड से उसका है और उसमें जो संजय पूनमिया है वो उसको धमकी दे रहा है और आपके फेवर की बात हो रही है। ये जो क्लिप आई है 2016 की बताई जा रही है, क्या आपको लगता है कि ये इस क्लिप की सत्यता कितनी है और क्या वास्तव में ऐसा हुआ था? ये पूरी एक फर्जी क्लिप है जो अभी निकाली गई है ताकि हमारा केस कमज़ोर हो। इसमें 3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर 2016 की क्लिप है तो 2021 में क्यों प्ले की, जब तभी भी आपके कमिश्नर थे वो थाना में दोस्त और अभी भी यहाँ पे थे। दूसरी बात ये, उसमें जो अगर आप एक्सेंट सुनेंगे खुद, क्योंकि आज ये फर्स्ट टाइम मैंने सुनी है, ये 2000 की क्लिप मेरी थी नहीं थी वो मेरे को मालूम भी नहीं था। आज जब आप लोगों ने फर्स्ट टाइम इसे टीवी पे बजाया तब मेरे को पता चला कि ऐसी कोई क्लिप है। और वो क्लिप जो मैंने थोड़ी बहुत सुनी है उससे मुझे ये पता चला है कि वो गुजराती एक्सेंट लग रहा है। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो क्लिप में वो बोलते हैं कि जब मेरे चाचा जेल में हैं तो चाचा को जेल से आने के बाद वो करेंगे, और जबकि उसने जो कंप्लेंट दर्ज की है जू पुलिस स्टेशन में उसमें उसे बोलता है वो धमकियाँ उसे 4 नवंबर से पहले मिली हैं और 4 नवंबर से पहले मेरे चाचा जेल में नहीं थे। तो इससे ही सिद्ध हो जाता है कि ये चीज़ें खोटी हैं और ये क्लिप भी खोटी है और कॉन्कॉर्डेड है। ये जो संजय पूनमिया है इसका बैकग्राउंड क्या है और ये किस तरह से जो है, अगर हम बात करें तो किस तरह से आप लोगों को पैसे की उगाही जो है ये कर रहा था और किस तरह से परमवीर से जुड़ा हुआ था? जी, ये अभी से नहीं, बहुत सालों से परमवीर सिंह से जुड़े हुआ था। ये वही संजय पूनमिया है जिसने मरीन ड्राइव पे 7000 स्क्वायर फीट का फ्लैट कुवैती फैमिली का हड़पा था और उसके ऊपर कंप्लेंट की। ये वही संजय पूनमिया है जिसने हाईकोर्ट के एक जज को करप्ट बोला था। ये वही संजय पूनमिया है जिसके ऊपर 2 कंटेम्प्ट नोटिस निकाली थी हाईकोर्ट ने कि जब भी इसके खिलाफ कोई बोलने जाता है तो ये उसके ऊपर क्रिमिनल केस कर देता है, चाहे वो उसके नेबर्स हों, चाहे वो उसके बिजनेस पार्टनर्स हों या कोई भी हो। तो इसका ये मोडस ऑपरेंडी है। और हमारा ही नहीं, अभी जैसे केतन तन्ना की एफआईआर हुई है थाने नगर पुलिस स्टेशन में, वो हमसे कोई रिलेशन में नहीं है, उसमें भी हमसे पता चला कि उसमें भी संजय पूनमिया ने उनसे उगराही कराई। तो इससे ये साबित होता है कि ये परमवीर सिंह का लाइजनिंग एजेंट था। इसमें संजय पूनमिया ने किस तरह से और आप लोगों को धमकी दी थी? क्या कुछ चीजें और भी हैं?
इसमें उसने हमको बहुत तरीके से धमकी दी थी कि वो मेरे भाई को, मुझे, मेरे पूरी परिवार को 4-4, 5-5 साल जेल में रखेगा। हमारी जो अभी नई डीड ऑफ सेटलमेंट उसने हमसे ज़बरदस्ती फोर्सफुली करवाई, उसमें उसने हमारी जो गोराई की 26 एकड़ की प्रॉपर्टी थी, जो उसमें हमारा हिस्सा था, वो ले लिया। उसके अलावा उसने हमसे 15.5 करोड़ रुपए का चेक लिया है, जो वो करने वाला है, और उसका कोई जस्टिफिकेशन उसने कहीं पर भी नहीं दिया, और उस बेसिस पे डर के दम पे उसने ये हमसे सेटलमेंट कराया। क्या जो भी आपको धमकी दी गई उसमें परमवीर का नाम जो है इसमें लिया गया था? संजय पुनमिया ने उनके दम पे जो है ये धमकी आपको दी? जी, 23 और 30 मार्च को जो हमारी 2 मीटिंग हुई थी संजय पुनमिया के साथ, वो मैंने रिकॉर्ड की थी। उसमें काफ़ी लोग और भी थे। उसमें क्लियरली उसने बोला है कि परमवीर सिंह साहब अभी पोस्ट पे नहीं है तो तुमसे 10-12 मांग रहे हैं, अगर पोस्ट पे होते तो तुमको 20-25 में हंसते खेलते उतार देते। बीच बीच में उन्हें डीसीपी अकबर पठान के फ़ोन आ रहे थे, उन्हें परमवीर सिंह के फ़ोन आ रहे थे। उस टाइम पे उनके हाई कोर्ट जजेस के साथ कनेक्शन, एटीएस जजेस के साथ कनेक्शन, यहाँ की सरकार गिराने का कृत्य, और यहाँ पे सीबीआई इंक्वायरी होने से पहले ही उनको पता था कि यहाँ पे सीबीआई इंक्वायरी हो जाएगी। सीबीआई महाराष्ट्र के मिनिस्टर्स के घर में घुस जाएगी। सीबीआई और एक महाराष्ट्र के एक बड़े मंत्री की विकेट लेने का जिम्मेदारी उसे दी है। प्लस उसने ये भी बोला हम वेट कर रहे हैं कब एनआईए वजह की कस्टडी लेगी एटीएस छोड़ के। फिर उसका बेटा जो परमवीर सिंह का भी लॉयर है, उसके थ्रू उसका कुछ कांटेक्ट हुआ है उससे, और कौन से महाराष्ट्र के मिनिस्टर्स का नाम लेना है वो उसे मालूम है। एक लास्ट सवाल कि ये जो संजय पुनमिया है इसका बैकग्राउंड क्या है और ये किस तरह के परिवार से ताल्लुक रखता है? जहाँ तक मुझे पता है 2006 में ये एक मारुति सुजुकी स्विफ्ट में घूमता था। इसके पास 1 रुपया भी नहीं था और एक ज़मीन भी नहीं थी। और आज अगर देखने जाएं तो कम से कम इसके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं। इसके बाहर देश में भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, इसके लंदन में घर है, इसका बहुत कुछ है। तो इसकी इतने कम समय में करोड़ों की प्रॉपर्टी इसने बना ली है। इसके बहुत सारे दिल्ली में बोलते हैं जैसे, और पुलिस में बहुत सारे कनेक्शंस हैं, तो उस हिसाब से ये कर रहा है। क्या इसका भी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है? जी, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। इसकी बहन गीता जैन पहले बीजेपी में थी, फिर वो इंडिपेंडेंट लड़ी। इंडिपेंडेंट लड़ने के बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, फिर अभी वो छोड़ के इंडिपेंडेंट आमदार हैं और अभी उनका सपोर्ट उन्होंने दिया है। एक लास्ट सवाल कि आप क्या कहना चाहते हैं, इतना बड़ा आपने जो मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर के खिलाफ जो है जो कंप्लेन किया है, इसके बाद क्या कहना चाहेंगे? किस किस तरह से, क्या आपके ऊपर कोई दबाव बन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं और मेरा पूरा परिवार आज 6 साल से शोषण का सह रहा है, तो ये हिम्मत जुटाना भी हमारे लिए आसान नहीं था। और जैसे जैसे वो बोल रहा है होता है, वो वैसे वैसे होता आ रहा है। तो ये करने के लिए आज जब परमवीर सिंह साहब पोस्ट पर है नहीं, ये नहीं है, तो आज हमने ये हिम्मत जुटाई है, क्योंकि जब वो थे तभी हमने नहीं किया, क्योंकि हमारी कोई सुनवाई नहीं थी। हम जहाँ भी जाते थे लोग यही बोलते थे कि 14-14, 15-15 केसेस तुम्हारे ऊपर किए हैं, तो कहीं ना कहीं तुम ही गलत हो। तो मुझे आज महाराष्ट्र सरकार में और बॉम्बे पुलिस में पूरा यकीन है। मुंबई पुलिस की इमेज ख़राब नहीं है, लेकिन ये कुछ करप्ट ऑफिशियल्स की वजह से हम पूरी पुलिस की इमेज ख़राब भी नहीं कर सकते। तो जो आज महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी टीम बिठाई है, या मुंबई पुलिस ने जो एसआईटी टीम बिठाई है, वो अपना इन्वेस्टिगेशन करेगी और सब सच सामने आ जाएगा बाहर। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं जी, बस न्याय मिले यही चाहिए। तो ये शरद अग्रवाल थे, श्याम अग्रवाल, जो कि बिल्डर थे, जिन्होंने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह और कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। इन्होंने बताया कि जो ऑडियो क्लिप आ रही है, जो अंडरवर्ल्ड का रिश्ता बताया जा रहा है, जिसमें इनके सपोर्ट की बात हो रही है, वो ऑडियो क्लिप पूरी तरह से गलत है और उन्हें और उनके परिवार को पूरी तरह से फंसाने की इसमें ये भी एक साजिश है। कैमरामैन जावेद के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।